हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक अनोखे देश की सैर करवाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह एक ऐसा देश है जहां पर घर जवाई बनना बिल्कुल आम बात है। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी पर महिलाओं का अधिकार रहता है। और क्या आपको यह भी पता है कि यहाँ पर औरतों और मर्दों का नंगा घूमना आम बात है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर वाइफ का किसी भी गैर मर्द के साथ संबंध होने पर महिला को जान से मार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही डेंजरस देश पापुआ न्यू गिनी के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस जबरदस्त वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 4,62,840 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश दुनिया का 54वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की आबादी लगभग 89,35,000 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 98वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, यहाँ की आबादी का 95.5% हिस्सा ईसाई धर्म को, 2% मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 850 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। और इस देश में 600 से भी अधिक आइलैंड मौजूद है और लगभग हर दूसरे आइलैंड पर एक अलग ही भाषा बोली जाती है। और यहाँ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दूसरे आइलैंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन हम आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पापुआ न्यू गिनी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के लोग शहरों में कम और गाँव में ज्यादा रहते हैं। और इस देश की जनसंख्या का 18% हिस्सा शहरों में और 82% हिस्सा गाँव में रहता है। दोस्तों, इस देश की राजधानी पोर्ट मोर्सबी है और यह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस देश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और हिरिमोटू है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इस आइलैंड पर अलग अलग जनजातियां रहती है और इन अलग अलग आइलैंड के लोगों का रहन सहन भी एक दूसरे से काफी अलग है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा दर सिर्फ 60% है और इसी वजह से यहाँ के लोग दूसरे आइलैंड के लोगों के बारे में जानते भी नहीं है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जहाँ पर शिक्षा दर कम होती है वहाँ पर लोग अंधविश्वासी ज्यादा होते हैं। ऐसा ही कुछ आपको इस देश में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अंधविश्वास तो इतना है कि यहाँ के लोग जादू टोने के मामले में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पर जादू टोने के मामले में महिलाएं सबसे ज्यादा शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ के पुरुषों के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा महिलाएं जादू टोने करवाती है। दोस्तों, यह देश ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का गुलाम रहा है और 1975 में इसे ऑस्ट्रेलिया से आजादी मिली। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें सड़क पर भी पीट दिया जाता है। और इसके बावजूद वहाँ पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती। दोस्तों, जब तक ऑस्ट्रेलिया का शासन था तब तक यहाँ पर कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक थी, लेकिन आजादी के बाद तो मानो कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रही। इसी वजह से यहाँ की महिलाओं ने मिलकर कई जगहों पर सेफ हाउस नाम की संस्थाएं बनाई है। यह एक ऐसा घर है जिसमें सिर्फ महिलाएं और छोटे बच्चे रह सकते हैं, जिसे महिलाओं द्वारा ही मैनेज किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस सेफ हाउस में सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसी कारण इन संस्थाओं से काफी महिलाएं जुड़ने लगी है, क्योंकि वह अपने आप को यहाँ काफी सेफ समझती है। दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी बहुत कम है और इसी वजह से यहाँ के लोग क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। और दोस्तों, इसको सुधारने में ऑस्ट्रेलिया समय समय पर फंडिंग भी करता रहता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम होती है और बेटी को प्रॉपर्टी उसकी माँ द्वारा ही दी जाती है। यह वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ भारत में बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी देता है। इसी कारण यहाँ पर कई जनजातियां ऐसी हैं जिनमें शादी के बाद लड़का घर जवाई बन जाता है। दोस्तों, इस देश में गरीबी होने के कारण यहाँ पर भ्रष्टाचार भी काफी मात्रा में फैला हुआ है।
यहाँ के लोगों के पास नौकरियां तो कम है ही, लेकिन जिनके पास है वह टेबल के नीचे से पैसे लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। इसी कारण इस देश को सुरक्षित नहीं माना जाता है। चारों ओर समुद्र से घिरा यह देश दिखने में काफी खूबसूरत और हरा भरा है। यहाँ पर अधिकतर एरिया में हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ पर जो कोई भी जाता है वह यहाँ की नेचुरल ब्यूटी की तारीफ किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। दोस्तों यहाँ पर आपको 750 से भी अधिक तरह के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ के खाने की बात करें तो अगर आप यहाँ के व्यंजनों को अच्छे से चख के नहीं आए तो कोई बड़ा धोखा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के व्यंजनों की लिस्ट कुछ खास नहीं है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है कोमू के पत्ते की सब्जी, तारो जो कि एक जड़ होती है, और साबूदाना मोती की पकौड़ी जो कि वहाँ की पारंपरिक मिठाई है। और अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आप फिश खा सकते हैं। अब दोस्तों आपको लेकर चलते हैं घूमने के लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशंस की ओर। वैसे तो दोस्तों यह देश टूरिज्म के मामले में इतना विकसित नहीं है, लेकिन अगर आपको नेचर का शौक है तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला टूरिस्ट पॉइंट है कोकोडा ट्रैक। यह 60 किलोमीटर लंबा पतला रास्ता है जो नदियों और जंगलों को चीरते हुए गुजरता है। अगर आपको पहाड़ पर चढ़ने का शौक है तो आप इस 60 किलोमीटर लंबे उबड़ खाबड़ रास्ते का आनंद ले सकते हैं। यह रास्ता आखिर में पहाड़ी के ऊपर जाकर खत्म होता है। अगला टूरिस्ट पॉइंट है दोस्तों विल्हेम पर्वत। यह यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 4509 मीटर है। इस पर चढ़ते वक्त आपको कई झरने देखने को मिलेंगे और आप उनमें नहा भी सकते हैं। अगला टूरिस्ट पॉइंट है दोस्तों टावरवुर। यह यहाँ का एक एक्टिव ज्वालामुखी है। अगला टूरिस्ट पॉइंट है दोस्तों पोर्ट मोरेस्बी नेचर पार्क। यह 30 एकड़ में फैला हुआ एक खूबसूरत हरा भरा पार्क है। यहाँ पर आपको 350 से भी अधिक प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाएंगे और यहाँ का नजारा आपको मनमोहित कर देगा। अगला स्पॉट है दोस्तों किम्बेबे। दोस्तों अगर आपको अंडर वाटर डाइविंग का आनंद लेना है तो आप इस जगह पर जरूर जाएं। यहाँ पर आपको अनेक तरह की मछलियां देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जिसका खर्च लगभग 7,000 रुपये आएगा। और यहाँ पर रहने के लिए पर पर्सन 7 दिनों का खर्च आएगा लगभग 22,000 रुपये, जिनमें हमने फ्लाइट टिकट्स वगैरह और वहाँ घूमने का खर्च इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।